नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। वक्त 100 न्यूज का है। उससे पहले एक अहम खबर हम आपको बता देते हैं भोपाल से, जहां मछली परिवार पर एक्शन जारी है। मछली परिवार की अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने की बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी। मछली परिवार की हवेली पर चलेगा बुलडोजर। कोकता इलाके में है मछली परिवार का साम्राज्य। सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं। पिछली कार्रवाई में हवेली पर आखिरी समय बुलडोजर की कार्रवाई पर ब्रेक लग गया था। शारिक मछली अपने परिवार और अपने भाइयों के साथ इसी हवेली में रहता है, जहां पर आज बुलडोजर चलाने की तैयारी है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल में मछली परिवार पर एक्शन की तैयारी है। और सीधा रुख करते हैं हम उसी जगह पर जहां पर अब से कुछ ही देर में बुलडोजर कार्रवाई शुरू होगी। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, पिछली बार जिस तरीके से कार्रवाई बुलडोजर एक्शन बीच में ही रुक गया था, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार सख्ती काफी की गई है। वहां पर पुलिस बल काफी संख्या में मौजूद है, पूरी तैयारी कर ली गई है। ज्योति, इंपैक्ट शुरू हो गया है, एक्शन शुरू हो गया है। आप तस्वीर देखिए, बुलडोजर लगा दिए गए हैं। सबसे पहले मेरे सहयोगी राजू आपको पूरे बंगले की ये जो बंगला नुमा मकान बनाया गया है 3 मंजिला, जिसमें 1 दर्जन से अधिक कमरे हैं और बहुत ही महंगे सामग्रियों से लैस हैं। इसकी कीमत 24 से 30 करोड़ के आसपास आकी जा रही है, अनुमानित कीमत जो अभी फिलहाल की है। और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछली बार नोटिस दिया गया था और उस वक्त नोटिस देकर छोड़ा गया था कि घर को खाली कराया जाए, लेकिन घर खाली नहीं हुआ था। हालांकि कुछ लोग अब पहुंचे हैं जो सामान निकाल रहे हैं। वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, एक ट्रैक्टर के जरिए, एक ट्रक के जरिए सामानों को ले जाया जा रहा है तोड़ने से पहले, क्योंकि जब यहाँ प्रशासन की टीम पहुंची है तो मछली परिवार का आंख खुला है और वो सामान निकलवा रहे हैं। इसके पहले तक जब 30 जुलाई को नोटिस दिया गया तो उस वक्त सामान नहीं निकाला गया। और यहाँ सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, 150 करोड़ के आसपास की संपत्ति को पहले ही जमींदोज किया जा चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि सरकारी जमीन पर किस तरीके से बेहिसाब संपत्तियां खड़ी की गई, घर बनाए गए, कारखाने बनाए गए, मदरसा, स्कूल, मस्जिद सब बनाया गया। और पिछली बार एक वेयर हाउस, एक कारखाना और एक मदरसे को पुलिस, जिला प्रशासन और इसके साथ ही नगर निगम की टीम ने जमींदोज किया था। और इस बार भी 250 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं यहाँ पर, ताकि किसी भी तरीके की जो अप्रिय स्थिति है वो ना बने। क्विक रिस्पांस टीम QRF भी तैनात की गई है किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए। और बारिश के बावजूद पुलिस ने कहा है कि दिन भर बारिश हो सकती है, ऐसे में पुलिस के जो जवान हैं वो रेनकोट और छाता लेकर मौके पर डटे रहें। कोई भी तनाव की स्थिति या अप्रिय स्थिति नहीं बननी चाहिए। जिस जगह पर कार्रवाई हो रही है ये भोपाल का हथाई खेड़ा डैम का इलाका है और यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों का साम्राज्य मछली परिवार ने खड़ा किया। मछली परिवार पर जो आरोप है, शारिक मछली, सोहेल अहमद, शफीक अहमद और शरीफ अहमद की ये कोठी है। मछली परिवार पर आरोप ये है कि जो यासीन मछली बीते दिन गिरफ्तार हुआ वो इनका भतीजा है, रिश्ते में आता है। और उसके ऊपर जो गंभीर आरोप है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ड्रग्स की पैडलिंग करना, ड्रग्स की तस्करी करना, लड़कियों को ड्रग्स का आदी बनाना, उनका शोषण करना, बार क्लब में उन्हें सोपीश बनाना, इसके साथ ही हथियारों की तस्करी भी ये करते थे। आप अंदाजा लगाइए कितने बड़े पैमाने पर ये अवैध कारोबार फैला हुआ था। और हथियारों की तस्करी के अलावा अलग अलग जगहों से ड्रग्स मंगाना, उसका आदी युवाओं को बनाना, लड़कों को बंधक बनाकर पीटना, ये तमाम गंभीर आरोप हैं। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर उदाहरण है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, अगर सरकार ने ठान लिया तो उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो जो नजीर बने। तो भोपाल के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 150 करोड़ की संपत्ति पहले नष्ट हो चुकी है और अब ये 3 मंजिला आलीशान इमारत भीगते आसमान के नीचे उसे निस्तनाबूद ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके पहले जो मछली परिवार ने घर पहले खाली नहीं किया था, वहाँ से कुछ जो सामग्रियाँ हैं वो निकाली जा रही हैं और इन सामग्रियों को निकालने के बाद प्रशासन अपना बुलडोजर चलाएगा। ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं और बिल्डिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेशकीमती शासकीय जमीन थी। इस बिल्डिंग में करीब 8 से 10 तो एयर कंडीशन में देख चुका हूं जो AC लगाई गई हैं और उन्हें भी अभी निकाला जा रहा है।
मुझे लगता है कि जब प्रशासन ने पहले नोटिस दिया था तो क्या ये बहुत हल्के में ले रहे थे कि घर खाली नहीं किया, और अब जब बुलडोजर लेकर पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पहुंच गई है तो घर को खाली कराया जा रहा है। ऐसे में जो कार्रवाई है वो ज़रूर थोड़ा डिले हो सकती है। कुछ लोग ज़रूर यहाँ पर विरोध करने पहुंचे थे, कुछ महिलाएं थी आसपास की जिन्हें पुलिस ने समझाया और समझा कर कहा कि आपके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा और उन्हें खदेड़ा गया है, क्योंकि अभी हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर और भी कार्रवाई की जाए और भी एक्शंस लिए जाएं, लेकिन उसके पहले जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। और इस तरह की तस्वीर मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, जहाँ पे गाड़ी पार्किंग के लिए जगह जो बनाई गई थी वो तोड़ा गया है। एक पार्क इन्होंने बनाया था घर के बाहर ही, प्राइवेट पार्क था, उसे पहले ही तोड़ दिया गया था, लेकिन जब यहाँ घर तोड़ने की बारी आई उस वक्त प्रशासन ने सिर्फ नोटिस चस्पा किया और ये कहा कि घर को खाली कराया जाए। बारिश हो रही है यहाँ पर और भी तेज बारिश के बीच जो कार्रवाई है वो रुक नहीं रही है, क्योंकि पहले ये कहा जा चुका है कि दिन भर बारिश की संभावना है। ऐसे में जो भी पुलिसकर्मी जिनकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई 250 से 300 की इनकी संख्या है, उन सभी पुलिसकर्मियों को मौके पर डटे रहने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम पुलिस और जिला प्रशासन 3 टीमें हैं, कई थानों का पुलिस बल और थाना प्रभारी यहाँ पर बुलाए गए हैं। एडिशनल एसपी और एसपी रैंक के अधिकारी, भोपाल जिले के जो ग्रामीण के एसपी और एडिशनल एसपी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। जी, तो मछली परिवार पर एक्शन जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है। हमारे सहयोगी आकाश हमें जानकारी दे रहे हैं। आकाश, जैसा कि आपने बताया और जो तस्वीरें हम देख रहे थे, पूरा एक बंगलो है और काफी बड़ा ये बंगलो है जिससे सामान अभी खाली हो रहा है। धीरे धीरे हम तस्वीरें देख रहे थे, बच्चों के खिलौने, घर का फर्नीचर, उसको नीचे उतारा जा रहा था ऊपरी मंजिलों से। ये लंबा वक्त लगेगा इतना बड़ा घर अगर खाली करना है तो। क्या ऐसे में जो बुलडोजर एक्शन है वो आज ही होगा या अभी कुछ वक्त के लिए उस पर ब्रेक है, इतने पूरे घर को खाली नहीं कर लिया जाता है? देखिए, एडिशनल एसपी से मैं बात कर रहा था, उनसे भी मैंने यही सवाल किया। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि आज ही इस घर को जमींदोज किया जाएगा। यही वजह है कि बुलडोजर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। 2 से 3 बुलडोजर, 4 बुलडोजर यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि जो ये घर है वो घर काफ़ी बड़ा है और इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि काफ़ी ऊंचाई पर ये घर है, तो ये तोड़ने में भी काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए उस लिहाज से जो टीम है वो तैयारी कर रही है कि कहाँ से क्या तोड़ना है। अब ये जो पार्किंग की जगह है यहाँ पर भी बहुत सारी सामग्रियाँ रखी गई हैं और ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ की तस्वीर आप देखेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है तो मुझे भी एक सुरक्षित जगह मिल गई है ज्योति। यहाँ पर भी बहुत सारे सामान हैं, बुलेट के साइलेंसर्स हैं और जो पार्टी आयोजित की जाती थी उसके जो सामान हैं, बर्तन हैं, वो यहाँ पर रखे गए हैं। और ये गेट दोनों तरफ से खुलता है क्योंकि इस हवेली के 2 दरवाजे हैं। इस वक्त हम जिस दरवाजे पर खड़े हैं उसके पीछे तरफ भी एक दरवाजा है। तो आप देखिए दोनों तरफ एक बड़ा हिस्सा है, जो बड़ी प्रॉपर्टी उसको कब्जा किया गया था और यहाँ पर बहुत हाई प्रोफाइल पार्टियाँ भी होती हैं। लोग ये भी बताते हैं कि कई रसूखदार लोग यहाँ पहुँचते थे मछली परिवार से मिलने के लिए, यानी कि राजनीतिक संरक्षण था और बड़े लोगों का आना जाना था। ऐसे में जब तक बाकायदा शिकंजा नहीं कसा गया तो कार्रवाइयाँ नहीं हो पाई। अब धीरे धीरे प्रशासन की टीम ने इनकी संपत्तियों को चिन्हित किया है और उन्हें जमींदोज करना शुरू कर दिया है। जी, सामान अंदर से निकाला जा रहा है। बहुत बड़ा एरिया, एक बंगलो है ये पूरा, जिसको खाली किया जा रहा है। तो अभी बुलडोजर एक्शन, जो बाहर का एरिया था वहां पर जरूर जो गार्डन है उसको तोड़ दिया गया है, जो गैरेज है उस पर बुलडोजर चला दिया गया, उसको तोड़ दिया गया है। आकाश, क्या अभी परिवार के सदस्य, परिवार के लोग वहां पर हैं? क्योंकि देखिए पिछली बार जब बुलडोजर एक्शन लिया गया था शारिक मछली के संपत्ति पर, उनकी प्रॉपर्टी पर, तब उसको बीच में ही रोक दिया गया था। काफी हंगामा भी वहां पर देखने को मिला था। इस वक्त के हालात क्या ऐसे वहां पर बन रहे हैं? क्योंकि आपने बताया कि कुछ लोग इकट्ठा हुए, कुछ महिलाएं जिन्होंने विरोध की शुरुआत भी की थी। देखिए, फिलहाल मछली परिवार के लोग यहाँ पर नहीं हैं
जो आसपास के लोग थे उनके मन में कई तरह की शंकाएं थी, कहीं उनका घर न टूट जाए, लेकिन बाद में समझाइश दी गई तो वो चले गए हैं यहाँ पर। अब परिवार का कोई सदस्य नहीं, कुछ मजदूर हैं। बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ हैं जैसे आप देख रहे हैं, ये विजेता की ट्रॉफियाँ हैं, ये आलोक महेश्वरी ट्रॉफी है जो इनके घर में था जिसे निकाला गया है। इसके अलावा एक ये ट्रॉफी आप देखेंगे, पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा इस पे लिखा हुआ है, बड़े नेता थे। तो आप सोचिए कि जब ये ट्रॉफियां वो जीत रहे हैं, यहाँ पर बड़े लोगों को आना जाना था, तो आप अंदाजा लगे। ट्रॉफी ये भी है, ये विधायक ट्रॉफी है, और अभी राज्य सरकार में मंत्री कृष्णा गौर की फोटो और उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप अगर ट्रॉफीज की संख्या देखेंगे तो बहुत सारी ट्रॉफी यहाँ पर हैं। ये भी एक ट्रॉफी है, हालांकि इस पे कोई सिंबल तो नहीं है, लेकिन हाँ मिला है। ये दयाराम रघुवंशी कक्का जी के नाम पर कोई आयोजन हुआ था, उसकी ट्रॉफी है। ये ट्रॉफी है, बहुत सारी ट्रॉफी हैं, बहुत सारे सामान हैं। और यहाँ पर क्योंकि हाई प्रोफाइल पार्टियाँ होती थी, इसके पास में क्लब 90 है। क्लब 90 भी मछली परिवार से जुड़ा हुआ था, जहाँ एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं का यौन शोषण किया जाता था, और उस मामले में भी मछली परिवार का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। मछली परिवार एक बड़ा मछली कारोबारी भोपाल का रहा है, और जो उसने मछली का कारोबार, मछली का ठेका जो लिया, वो भी कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर ही लिया गया था, और यानी कि मछली का पूरा कारोबार भी अवैध ही था। एक बार फिर से मैं बाहर की तरफ आया हूं और यहां से वो दिखाने की कोशिश अपने दर्शकों को करता हूं कि क्या सामान है घर में जो अब तक निकाले नहीं गए थे। और क्योंकि सामान निकालने में जितना अधिक समय लगेगा, पुलिस को उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, उतनी ज़्यादा देरी होगी प्रशासन की टीम को इसे तोड़ने में। और अगर रात हो जाती है तो रात में निश्चित तौर पर काम करने में ज़्यादा समय लगेगा और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी जो तमाम वकील हैं, वो मछली पक्ष के भी और प्रशासन पक्ष के भी, वो वकील भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखेंगे कि अभी जो सामान है उन्हें निकालने की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। इसके बाद बुलडोज़र 3 मंजिला इमारत को कैसे तोड़ती है, ये भी एक अपने आप में चुनौती होगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर हादसों की भी संभावना बन सकती है। और यही वजह है कि एसपी रैंक से लेकर एडिशनल एसपी और एसडीएम, बड़े तमाम जो बड़े अधिकारी हैं भोपाल ग्रामीण के, उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। कई थानों के थाना प्रभारियों को बुलाया गया है ताकि वो व्यवस्थाओं को संभाल सकें। मैं क्विक रिस्पांस टीम को भी आपको दिखाता हूँ कि यूआरएफ की टीम जो है वो लगातार इस क्षेत्र में निगरानी बनाए हुई है, क्योंकि पिछली बार एक कारखाना, इसके बाद एक जो रिसॉर्ट है, इसके साथ ही एक मदरसा और एक फैक्ट्री, इन तमाम जो यहाँ की संपत्तियाँ रही हैं उन्हें ज़बरदोज़ किया गया था, और सिर्फ एक ये मकान छूट गया था। और इस मकान को तोड़ने के लिए आज जिस दल बल के साथ पुलिसिया टीम पहुंची है, प्रशासन की टीम पहुंची है, नगर निगम के लोग पहुंचे हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि आज की डेट में इस जगह को नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा और इसे पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जगह बड़ी है, इमारत बड़ी है, ऐसे में वक्त लगना लाजमी है। ज्योति जी जी आकाश, हम ये भी चाहेंगे आप बताते रहें और साथ ही साथ हमें अगर संभव हो पाए वहां बुलडोजर एक्शन हमें दिखाते रहें। अपने कैमरा पर्सन से आप कहें, अवैध कारोबार मछली परिवार का जिस बड़े तौर पर फैला हुआ था आकाश, और जो ट्रॉफीज अभी आप दिखा रहे थे, जो नाम उन पर अंकित थे, साफ ये दर्शाता है कि राजनीतिक संरक्षण, बड़े अधिकारियों से जो मेल मिलाप था, वो कहीं ना कहीं अवैध कारोबार जो इतना फला फूला है, जो पनपा है, उसके लिए बहुत हद तक जो वहां से मदद मिली है वो बहुत हद तक जिम्मेदार है। बिल्कुल ज्योति, क्योंकि अभी घर खाली हो रहा है इसलिए बुलडोजर चल नहीं रहा है। जैसे ही घर खाली होगा उसके बाद बुलडोजर चलेगा। राजनीतिक संरक्षण 100% था, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार कर पाना और अवैध तरीके से इतनी बड़ी संपत्ति खड़ी कर पाना, ये किसी आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अगर हम जिस मछली ठेके का जिक्र कर रहे थे, जहां से करोड़ों की आमदनी मछली परिवार को मिलती थी, क्योंकि इस परिवार का नाम मछली के कारोबार से ही मिला। यहाँ पर हथाई खेड़ा डैम है पास में, यहाँ मछली का जो ठेका होता था ये पूरा मछली परिवार लेता था, जो सरकारी ठेका होता था, और उसी के आधार पर ये फर्जी तरीके से मछली का कारोबार भी करते थे।